और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने, न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए तक बढ़ाने, ईपीएफ खाता धारकों के पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर पर पुनर्विचार करने और पीएफ खाता धारक यदि 6 महीने से कम के पहले अपनी नौकरी छोड़ते हैं तो पेंशन के पैसे निकासी के संबंध में लोकसभा में आंतरिक प्रश्न संख्या 2332 के तहत यहाँ पर सवाल पूछे गए थे, जिनके जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी की तरफ से दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि श्रम मंत्रालय से क्या सवाल यहाँ पर किए गए थे और इन तीनों प्रमुख सवालों के संबंध में श्रम मंत्रालय की ओर से क्या जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। तो सोमवार 1 अगस्त 2022 को आंतरिक प्रश्न संख्या 2332 के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय से लोकसभा में यहाँ पर सवाल पूछे गए थे। यह सवाल श्री ए गणेश मूर्ति, श्रीमती समिष्ठा सेठी, श्री सौगात राय, डॉक्टर ए के विष्णु प्रसाद जी की ओर से पूछे गए थे। सवाल थे कि क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ में जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाने के लिए पुनर्विचार किए जाने का है, यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। दूसरा सवाल था कि ईपीएफ पेंशन योजना आरंभ होने के बाद से सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है और जीवन यापन की लागत में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद न्यूनतम पेंशन में वृद्धि नहीं करने के क्या कारण है। अगला सवाल था कि क्या सरकार के पास ईपीएफओ के लिए नई केंद्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और ईपीएफओ में राज्यवार पेंशनरों की संख्या, पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है। अगला सवाल था कि क्या पेंशन भोगियों को 6 महीने से पहले अपनी जमा राशि निकालने की अनुमति देता है या ऐसा कोई प्रस्ताव है, यदि है तो संबंधित ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से ईपीएफ पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग प्राप्त हुई है और यदि प्राप्त हुई है तो उसे न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए कब बढ़ाया जाएगा। इस तरह के कुछ प्रमुख सवाल पीएफ खाता धारकों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन के संबंध में पूछे गए थे, जिनका जवाब श्रम और राज्य रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली जी की तरफ से दिए गए हैं। पहले सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1995 के पैरा 60 अंतर्गत पहले पैरा के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रत्येक सदस्य के खाते में ऐसी दर पर ब्याज जमा करेगा जो कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह ईपीएफओ द्वारा निवेश किए गए पैसों से प्राप्त आय पर निर्भर करता है। ऐसी आय ईपीएफ योजना 1952 के अनुसार संवितरित की जाती है और वर्ष 2021-22 के लिए सीबीटी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर 8.10% घोषित की है, जो कि अन्य ईपीएफओ जैसी योजनाएं जैसे कि सामान्य भविष्य निधि जिसमें कि 7.10% मिलता है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जिसमें कि 7.40% मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें कि 7.60% मिलता है, इन सब की तुलना में अधिक है। वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर स्वीकृत ब्याज दर 8.10% की गई है और इसमें वृद्धि करने का या इस पर पुनर्विचार करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। अगले सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 एक निश्चित योगदान निश्चित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत नियोक्ता के द्वारा अंशदान किए गए 8.33% और वेतन का 1.16% की दर से 15,000 रुपए तक प्रति माह की बजटीय सहायता के माध्यम से सरकार की ओर से अंशदान से यह योजना चलती है। इस योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह से संचित से किया जाता है। ईपीएस 95 पेंशन के अनुच्छेद 32 के तहत निर्व्याय रूप से निधि का सालाना मूल्यांकन किया जाता है और 31/3/2019 की स्थिति के अनुसार मूल्यांकन का बजट घाटे में चल रहा है। हालांकि सरकार ने इसके बावजूद भी 1/9/2014 से पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रदान की है। इसके अलावा सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के वेतन के 1.16% बजटीय सहायता भी प्रदान करती है। अगला जो सवाल था कि राज्यवार क्षेत्रवार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या क्या है, तो उसके बारे में यहाँ एक लिस्ट प्रोवाइड की है, जिसे कि आप जूम करके यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो के एंड में इस लिस्ट को भी हम प्रोवाइड करा देंगे और इस प्रपत्र की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, जिससे कि आप आसानी से लिंक पर क्लिक करके देख पाएंगे। अगला जो सवाल था पीएफ खाते में 6 महीने से कम यदि किसी ने नौकरी की है तो क्या वह पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकता है, तो उसको लेकर यहाँ पर जवाब दिया है कि नहीं, कोई भी पीएफ खाता धारक यदि 6 महीने से पहले अपनी नौकरी बदलता है या नौकरी छोड़ता है तो वह केवल पीएफ का पैसा निकाल सकता है, पेंशन खाते में जमा पैसे वह नहीं निकाल सकता है। अगला जो सवाल था ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 9,000 के संबंधी कोई प्रस्ताव मिले है और यह पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, इसको लेकर तो सरकार ने कहा है कि जी हाँ, इस तरह का प्रस्ताव मिला है। ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए व्यक्तियों के साथ अन्य पेंशन भोगी संघों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफ पेंशन में ब्याज और 6 महीने से कम सर्विस करने वाले खाता धारकों के लिए पीएफ पेंशन की निकासी के संबंध में जो सवाल पूछे गए थे उन पर इस तरह के जवाब यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय से निकल कर आए हैं।